बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 अगस्त 2025 इतवार का दिन। इस वक्त मुल्क भर में सैलाब और बारिशों का वो अलर्ट जारी हुआ है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले चंद घंटों में होने वाली तबाही ने एक जानिब तो पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है, तो वहीं दूसरी जानिब सोमवार, मंगल और बुध अगले 72 घंटे इंतहाई अहम और इंतहाई खतरनाक है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में तशवीशनाक सूरत हाल है और ये वीडियो आपने मुकम्मल सुननी है। इसमें तमाम तर इलाकों की तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे, क्या क्या खतरात हैं। और इस वक्त जो सबसे अलार्मिंग चीज है वो क्लाउड बर्स्ट है, क्योंकि जिस एरिया में आपको तुगजानी का खतरा या खदशा ना भी हो, अगर वहां पर क्लाउड बर्स्ट हो जाए तो वहां पर एक लम्हे में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में जो तादाद है लोगों की जो जान की बाजी हार गए सैलाबी सूरत हाल और बारिशों की वजह से, ये अनप्रेसिडेंटेड है, हंगामी हालात है, आफत ज़दा सूरत हाल है। इस सब के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि चेयरमैन एनडीएमए जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि आइंदा हफ्तों में मजीद क्लाउड बर्स्ट जो है वो हो सकते हैं। और चेयरमैन एनडीएमए ने कहा कि आइंदा 2 से 3 हफ्तों में मजीद क्लाउड बर्स्ट देखने पड़ सकते हैं और केपी जैसी सूरत हाल जो है वो मुल्क के दीगर हिस्सों में भी हो सकती है। इसमें कहा गया कि शुमाली पंजाब, आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा 3 से 4 हफ्तों में मजीद क्लाउड बर्स्ट होने के इम्कानात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने से अब तक 328 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। इससे चंद हफ्तों कबल गिलगित बल्तिस्तान में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ था और वहां पर भी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जान की बाजी आ रहे थे। उससे पहले इस्लामाबाद, रावलपिंडी वाली बारिशें भी आपको याद है। खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। अब एक तरफ तो मजीद क्लाउड बर्स्ट की अगले 2 से 3 हफ्ते की पेशगोई है, लेकिन जो खतरनाक चीज है वो ये है कि एनडीएमए ने अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पानी के जखायर में खतरनाक हद तक इजाफा होने का इम्कान जाहिर किया है। इस सब के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि जो एनडीएमए के जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में ये बता दिया है कि अगले 24 से 48 घंटों में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। तरबेला डैम में इस वक्त 98% पानी भर चुका है, जो उसकी कैपेसिटी है वो 98% फिल है। 2% अल्लाह ना करे ऊपर गया तो वो अपनी कैपेसिटी से ऊपर चला जाएगा। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पानी के जखायर में खतरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। जनरल मैनेजर एनडीएमए के मुताबिक कटारियां और गवाल मंडी में 15 फुट तक पानी की सतह बुलंद हो चुकी है। कोहे सलेमान के साथ इलाका जात में आज से बारिश का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। आजाद जम्मू कश्मीर के नीलम, पूंछ और बाघ में सैलाब के खतरात बढ़ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर, चित्राल, देर, चारसदा में सैलाब के खतरात ज्यादा हैं। ये आपने अपने जहन में बिठाने हैं एरिया, स्पेशली वो लोग जो इन एरियाज में रहते हैं। दूसरी तरफ टेक्निकल एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग बताया कि बारिशों का मौजूदा सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा, जिनमें मजीद शिद्दत मुतवक्के है। अफगानिस्तान के नंगरहार और कंधार रीजन से एक सिलसिला पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। इसके अलावा खलीज बंगाल की जानिब से भी एक नया बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा है। इसमें यह बताया गया कि 22 अगस्त के बाद मानसून का एक और सिलसिला शुरू होगा। बारिशों के मजीद 3 सिलसिले पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं। शुमाली इलाका जात और पंजाब के इलाके इस वक्त शदीद खतरात का शिकार हैं, यानी पंजाब और शुमाली इलाका जात, और 3 बारिशों के सिलसिले हमारे मुल्क की तरफ इस वक्त बढ़ रहे हैं। इस हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि मेंबर ऑपरेशंस जो है एनडीएमए, उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि फरवरी 2025 से मौजूदा मानसून के लिए तैयारी शुरू की थी। सूबाई हुकूमतों के साथ मौजूदा मानसून के लिए नुकसानात से बचाव के इकदाम किए गए। बुनेर और बाजौड़ में तबाही क्लाउड बर्स्ट की वजह से हुई। 2 रोज में 337 लोग अब तक जाँ बहक और 178 लोग अब तक जख्मी हैं। आर्मी और एफसी के जरिए सूबाई हुकूमत को रेस्क्यू के लिए वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं। बुनीर में विफाक की तरफ से इमदादी सामान की दूसरी खेप जो है वो कल रवाना कर दी जाएगी। अब ये तो सूरत हाल है जो एनडीएमए ने ऑफिशियल मौक़िफ़ दिया। मैंने चेयरमैन एनडीएमए, जनरल मैनेजर एनडीएमए, टेक्निकल एक्सपर्ट एनडीएमए जो है उन सब की जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके सामने रखनी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक एक सूबा वाइज जो है मैं आपके सामने डिटेल्स रख देता हूं। महकमे मौसमियात ने कराची समेत सिंध के बेशतर अजला में आज से बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक ताकतवर मानसून हवाएं सिंध के बेशतर हिस्सों में दाखिल हो रही हैं, जिसके तहत जैकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना, कंबर शहदाद कोट में आज से 19 अगस्त तक बारिश का इम्कान है। इसके अलावा कश्मोर, नौशहरा फिरोज, दादू, मीरपुर खास, सांगड़, खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, जामशोरो, टंडो मोहम्मद खान, टंडू अलायार, उमरकोट, ठट्ठा, बदीन और थरपारकर में भी बारिश का इम्कान है। चंद मकामात पर दरमियानी से शदीद और कहीं इंतहाई शदीद और मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के है। इस हवाले से गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब भी है। कोटरी बैराज में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। हुकाम ने कहा है नाज़रीन कराम कि शदीद बारिश
बारिश, आंधी और बिजली गिरने से रोज़मर्रा के मामूलात हैं वो मुतासर हो सकते हैं। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, नशेबी मकामात पर पानी जमा होने का भी खदशा है, जबकि किसान अपने ज़राई उमूर मौसम की पेशगोई को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दें। कराची जो है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट शहर है, वहाँ पर भी जो बारिश है उसकी पेशगोई कर दी गई है, और कराची के अंदर भी आपको पता है कि सूरत हाल जो है वो बड़ी तशवीशनाक है। इसके साथ साथ पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। पोटोहार रीजन में फ्लैश फ्लडिंग जो है उसका खतरा है। अब जो पंजाब की प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके तर्जुमान के मुताबिक आज से पंजाब के बेशतर अजला में मानसून के 7वें स्पेल के तहत शदीद बारिशों का इम्कान है। बारिशों का यह सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रह सकता है। पंजाब की शहरी गौर से सुन लें जी, मैं इलाकों के नाम आपके सामने रखने जा रहा हूँ। PNMA के तर्जुमान ने बताया कि रावलपिंडी, मरी, गिलियात, जेलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। याद रखिएगा, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, जेलम, चकवाल और अटक, यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो सकता है। क्लाउड बर्स्ट, आपका एरिया बिल्कुल साफ है, बिल्कुल ठीक है, कहीं पर अल्लाह ना करे क्लाउड बर्स्ट हुआ, सैलाबी सूरत हाल है, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट, आप उसके लिए हिफाजती इकदाम नहीं कर सकते, इसलिए गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। लाहौर, शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला, हफ्जाबाद, वजीराबाद, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, झंग में भी शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। इसके अलावा टोबा, टेक सिंह, ननकाना साहब, चनियोट, फैसलाबाद, उकाड़ा, कसूर, खुशाब, सरगोदा, भक्कर, बहावलपुर, मियांवाली, बहावल नगर, डीजी खान, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, लोधरा, राजनपुर, रहीम यार खान और लिया में भी बारिशों का इम्कान है। अच्छा, इसके साथ साथ इस्लामाबाद जो है, वहां पर भी सूरत हाल जो है आपको पता है कि तशवीशनाक है। इस्लामाबाद में ऑर्डर दे दिया गया है कि बारिशों के बायस मारगला हिल्स जो है, वहां की जो ट्रेल होती है जहां पर लोग हाइकिंग करते हैं, उसे बंद कर दिया गया है। नाला लई के बहाव में इजाफे का खदशा है, दरियाओं में इजाफे का खदशा है, और नाला लई के अंदर तो कह दिया गया है कि भाई जो बंदा नहाने की कोशिश करेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि दरियाई सिंध, रावी, सतलज और चनाब के बहाव में गैर मामूली इजाफा हो सकता है। कालाबाग, चश्मा, तोनसा के मकाम पर दरमियाने, जबकि तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। इस वक्त दरियाई सतलज में गंडा सिंह वाला और सलमानकी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब भी इस वक्त बताया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि मौसमी खराबी इस कदर शदीद है कि इसके बायस फ्लाइट ऑपरेशन भी शदीद मुतासर हो चुका है। 50 से ज्यादा परवाजें जो है वो ताखीर का शिकार है। इस्लामाबाद, पेशावर, सियालकोट का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ है। मुतअद्दिद परवाजों को दीगर एयरपोर्ट्स पर उतार दिया गया है। मौसमी खराबी के बायस गिलगित से इस्लामाबाद की 4 परवाजें मनसूख कर दी गई, जबकि 51 परवाजों में ताखीर बताई गई। दुबई से सियालकोट की परवाज को मुल्तान में लैंड कराया गया, जबकि रियाद और मदीना से इस्लामाबाद की परवाजों को भी मुल्तान में उतारा गया। इस्तांबुल से इस्लामाबाद की गैर मुल्की एयरलाइन को सियालकोट उतारा गया, जबकि दुबई से पेशावर की कौमी एयरलाइन की परवाज को इस्लामाबाद उतार लिया गया। तो वो भी इस वक्त तशवीशनाक सूरत हाल है। इसके साथ साथ आज से मानसून की शिद्दत के अंदर शदीद तरीन इजाफे का इम्कान है, और पूरे मुल्क के अंदर आज से रात से लेकर मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे, सोमवार, मंगल और बुध, खुदारा अपने आप को महफूज करें, खुदारा अपने आप को महफूज बनाएं, महफूज मकामात पर रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, आसपास लोगों का ख्याल रखें। स्पेशली कराची के लोग जो आपको पता है कि बिजली की तारों का जो सिस्टम है, करंट लगने के वाक़यात अल्लाह ना करे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर क्लाउड बर्स्ट एक नया फिनोमेना है तो पुराना, लेकिन अब इसकी कॉमन जो होती है एक प्रैक्टिस अब हमें देखने में मिल रही है। और ये ग्लोबल वार्मिंग और एक बड़ा इसके ऊपर लंबी डिबेट हो सकती है कि इसमें क्या क्या इकदाम हों, ये एक दिन की बात नहीं होती। अब ये सारी सूरत हाल है जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।